एक खूबसूरत गांव में दानिश नामी एक नौजवान अपनी खाला नायला के साथ रहता था। दानिश बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करता और शाम को घर लौटकर पढ़ाई करता। खाला नायला इससे बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसे सच बोलने और दूसरों की मदद करने की नसीहत करती थी। दानिश अपनी खाला की बातों को दिल से मानता था। एक दिन दानिश खेत से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक चमकती हुई थैली मिली। जब उसने थैली खोल कर देखी तो इसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। दानिश के दिल में एक लम्हे के लिए लालच आया, लेकिन फिर इसे खाला की नसीहत याद आई। इसने थैली बंद की और सीधा गांव के बुजुर्ग चचा बशीर के पास पहुंचा। चचा बशीर ने गांव में ऐलान कराया कि जिसकी थैली गुम हुई है वो आकर अपनी चीज पहचान ले। कुछ दिन बाद एक ताजिर सलीम गांव आया। इसने बताया कि थैली इसी की है और उसने थैली की पूरी तफसील बताई। दानिश ने बगैर किसी लालच के थैली ताजिर सलीम को वापस कर दी। ताजिर सलीम दानिश की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ और उसने दानिश को इनाम देना चाहा। दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा कि ईमानदारी का इनाम अल्लाह खुद देता है। ताजिर सलीम ने दानिश की ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए इसे अपने कारोबार में एक अच्छी जिम्मेदारी दे दी। दानिश ने वहां भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। जल्द ही इसने बहुत तरक्की की और अपनी खाला नायला के लिए एक नया और खूबसूरत घर बनवाया। गांव के सब लोग दानिश की तारीफ करने लगे। दानिश अपनी खाला नायला के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा और सबके लिए एक अच्छी मिसाल बन गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और सच बोलने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। दानिश की मेहनत और ईमानदारी का सिलसिला यही नहीं रुका। गांव के कुछ लोग उसकी तरक्की से खुश थे, मगर रहीम नामी एक शख्स उसकी कामयाबी देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। रहीम ने गांव के बुजुर्ग चचा बशीर के पास जाकर ये बात फैलाई कि दानिश ने सोने की थैली में से कुछ सिक्के छुपा लिए थे और पूरी ईमानदारी सिर्फ दिखावा है। चचा बशीर चूंकि दानिश को बचपन से जानते थे, इसलिए उन्हें रहीम की बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन गांव में चामगोइयां बढ़ने लगी। जब ये बात दानिश तक पहुंची तो उसने परेशान होने के बजाय सब्र और सुकून से काम लिया और कहा कि सच्चाई को खुद अल्लाह जाहिर करता है। कुछ दिन बाद ताजिर सलीम दोबारा गांव आया। इसे जब रहीम की फैलाई हुई अफवाह का इल्म हुआ तो उसने गांव वालों को जमा किया और खुलकर गवाही दी कि थैली में जितने सिक्के थे वो सब पूरे मौजूद थे और दानिश ने एक सिक्का भी नहीं छुपाया। ये सुनकर रहीम शर्मिंदा हुआ और इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दानिश ने रहीम को माफ कर दिया और इसे गिले लगाकर कहा कि हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। इस वाक़ये के बाद गांव वालों के दिलों में दानिश की इज्जत और भी बढ़ गई और रहीम भी सच्चा और मेहनती बनने की कोशिश करने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ दानिश ने ताजिर सलीम के कारोबार को बहुत बुलंदी तक पहुंचा दिया। इसने शहर में एक बड़ी दुकान कायम की जहां गांव के कई नौजवानों को रोजगार मिला। दानिश ने गांव में एक छोटा सा मदरसा भी खिलवाया ताकि बच्चे दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर सकी। खाला नायला अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनकी दुआएं दिन रात दानिश के साथ रहती। वो हमेशा कहती कि सच्चाई और मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती। दानिश अपनी खाला की खिदमत को अपनी सबसे बड़ी खुशी समझता था और उनके आराम का पूरा ख्याल रखता था। दानिश की नेक नामी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे ईमानदार दानिश के नाम से पुकारने लगे, मगर उसकी सादगी और खाकसारी में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया था। वो अब भी सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ता, अपने काम खुद करता और ज़रूरतमंदों की खामोशी से मदद करता। इसने कभी अपनी नेकियों का ढंढोरा नहीं पीटा और न ही किसी से बदला लेने की कोशिश की। इसका ख्याल था कि नेकी करके बताना नेकी को कम कर देता है। एक बार शहर में सख्त कहत पड़ा।
अनाज के दाने दाने को मोहताजी पैदा हो गई और गरीब लोग भूख से बिलकने लगे। दानिश ने अपनी जमा शुदा पूंजी से बड़ी मिकदार में गल्ला खरीदा और रात की तारीकी में जाकर गरीबों के घरों के बाहर रखाया ताकि किसी को पता न चले कि ये मदद किसने की। जब खाला नायला को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा कि अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे और तेरी नियत को मजीद पाकीज़ा बनाए। दानिश ने जवाब दिया कि ये सब अल्लाह की दी हुई दौलत है और उसका हक है कि इसे ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता गांव की हालत बदलने लगी। दानिश ने गांव के लोगों को छोटे छोटे कारोबार करने के तरीके सिखाए और उन्हें खुद मुख्तार बनने में मदद दी। हत्ता कि रहीम को भी इसने अपनी दुकान में अच्छी तनख्वाह पर रख लिया और उसे तरक्की देकर एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज कर दिया। रहीम अब दानिश का सबसे वफादार साथी बन चुका था और हर जगह उसकी ईमानदारी की मिसालें देता था। गांव के बच्चे बड़े शौक से दानिश की कहानियां सुनते थे और दिल में तहिया करते थे कि बड़े होकर वो भी दानिश जैसे सच्चे और मेहनती इंसान बनेंगे। इस तरह दानिश की जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और खिदमत खुल्क का एक रोशन नमूना बन गई। खाला नायला की आंखों में अपने भांजे के लिए जितना प्यार था इतना ही फख्र भी था। दानिश ने कभी अपनी कामयाबी का सेहरा अपने सर नहीं लिया बल्कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि सच्ची नियत और मेहनत का फल अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान का दिल साफ हो, इरादे मजबूत हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी ज़रूर मिलती है।